जी हमारे साथ मौजूद हैं सर अली जवाद और हम आज इनसे स्पेशल पार्टी लेने के लिए आए हैं। सर क्या आप रेडी हैं पार्टी के लिए? सर अगेन आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने वक्त निकाला और आप आए हैं अपने प्रेशियस टाइम में से वक्त निकाल के और एवर रेडी। बिल्कुल आप जहाँ कहें पार्टी करते हैं, कोई मसला नहीं है। चले जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली खान और आज मैं और साथ में सर अली जवाद मौजूद हैं यहाँ पे। और सर अली जवाद को सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुबारक कि माशाल्लाह इन्होंने नई गाड़ी ली है, टोयोटा की यारिस 1.5 ATIV-X माशाल्लाह से फुली ऑटोमेटिक कार है और इसमें काफ़ी सारे ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो माशाल्लाह सर को देख रहा हूँ पिछले 3, 4, 5 साल से किस तरह वक्त के साथ साथ ये ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आज सर का कुछ इंटरव्यू भी करते हैं। हम काफ़ी अरसे से मिले भी नहीं, ऐसा जितनी को व्लॉगिंग भी नहीं हमने की, टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था। बट ये है कि आज सोचा कि क्यों ना इस वीकेंड को थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। ओके जी, तो साथ ही साथ मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें इसका रिव्यू भी करना चाहिए कार का। तो इस कार के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सर अली जवाद ने टोयोटा का ब्लैक कलर बाय किया है और ये जो ब्लैक कलर है बेसिकली बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कलर है और गाड़ी इसके अंदर ना बहुत ही अच्छी लग रही है। दूसरा ये है कि इट्स एन ऑटो ट्रांसमिशन और इसमें काफ़ी सारी सहूलियात है जो इन्होंने दी हैं। मेरा ख्याल है फुली लोडेड कार है ये इस प्राइस टैग के अंदर। मेरा ख्याल है जी, तो हम ना कुछ बातें करेंगे सर अली जवाद के साथ। तो सर आप ज़रा इस गाड़ी के बारे में कुछ बातें बताइएगा। सर ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जब भी कोई बाइंग डिसीजन करता है, ख़ास तौर पे जो इंसान गाड़ियों को समझता है कार लेने का, तो वो ज़्यादातर गलती मेरे ख्याल में ये करते हैं कि वो यहाँ पे जो अवेलेबल कार्स हैं उनके फीचर्स को सेम मॉडल्स में बाहर के ममालिक में अवेलेबल कार्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में अनफेयर है। ये एक अनकंट्रोलेबल वेरिएबल है और उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने हैदर खैर जब ये बाइक डिसीजन किया तो मैं आए कर रहा था तकरीबन कोई 3 गाड़ियां थी। बेसिकली मैं यारिस 1.8X ले सकता था या मैं ग्रैंडी की तरफ जा सकता था या फिर इसी तरह से जो है वो मैं जा सकता था किया स्पोर्टेज अल्फा की तरफ। तो जब तो मैंने यारिस का कंपैरिजन किया अल्फा के साथ, किया स्पोर्टेज का जो वर्जन है उसके साथ, तो मुझे ये पता चला कि कुछ बड़े बेसिक और की फीचर्स हैं ऐसे जो कि यारिस में 15 लाख रुपए का डिफरेंस प्राइस में होने के बावजूद मौजूद हैं और अल्फा के अंदर मौजूद नहीं है, जिसमें व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, डाउन हिल असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। ये वो सारे फीचर्स हैं जो उसके अंदर नहीं थे, तो उसका ऑप्शन तो मैंने फिर डिस्कार्ड कर दिया। व्हेन आई कंपेयर्ड इट टू ग्रैंडी तो मुझे पता चला कि इस गाड़ी के अंदर, जैसा कि अभी आपको दिखाते भी हैं या आपने शायद इस पे शुरू में दिखाया भी है, इंटरनल व्यू भी है कि इसके अंदर पुश स्टार्ट भी है, कीलेस एंट्री भी है, क्लाइमेट कंट्रोल भी है, तो एयर बैग्स भी हैं और एक ये ऐसी कार है जो कि कॉम्पैक्ट SUV की कैटेगरी के अंदर आती है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो रोड्स हैं वो बहुत रशी हैं, तो इन रशी रोड्स के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ी कार को संभालना एक मुश्किल काम है। तो ये एक तो SUV भी है और साथ एक कॉम्पैक्ट SUV की कैटेगरी के अंदर आती है कि रशी रोड्स के ऊपर आप इसको इजीली मनूवर कर सकते हैं, इजीली आगे लेके चल सकते हैं। इसके अंदर लेटेस्ट जो है ट्रांसमिशन है या वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है जो कि बड़ी फ्यूल एफिशिएंट है, CVT जिसको कहते हैं। तो 1500 सीसी कार है, तो ये आपको किसी भी एतबार से अंडर पावर्ड भी फील नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल में वो की फीचर्स हैं इसके, और साथ ही साथ इसकी जो एक कॉस्ट के हवाले से देखा जाए तो एक प्राइस एफिशिएंसी जो थी, ये वो सारे की अवामिल हैं कि जिनकी वजह से मैंने फिर इस कार को जो है वो डिसाइड किया और परचेज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं इसको तकरीबन कोई 2500 किलोमीटर के करीब चला चुका हूँ एंड आई एम लविंग इट्स राइड। बड़ा ज़बरदस्त है जी। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है, इसके बारे में थोड़ा गाइड सर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है इसकी ट्रांसमिशन में CVT। तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं आपको तो लॉन्ग रूट के ऊपर ये तकरीबन आपको 17 से 18 इतनी कर्टस करती है। वो 1500 सीसी गाड़ी, आप साथ ये भी देखेंगे किसी भी एतबार से आपको एक अंडर पावर्ड कार महसूस नहीं होती। जबरदस्त। तो और सिटी के
अंदर वही 12 से 13 की तकरीबन एवरेज है, और ये आपको पता है कि डिपेंड करता है आपके फुट कंट्रोल के ऊपर भी कि आप किस तरह से गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसके अंदर 3 मोड्स भी हैं जिसके बारे में मैं बताना भूल गया। एक नॉर्मल मोड है, एक स्पोर्ट्स मोड है और एक इको मोड है। मैं वैसे इसको नॉर्मल मोड पे ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप ये मोड्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो एज आई सेड, आई थिंक अपनी प्राइस के एतबार से इट्स अ ग्रेट कार। बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई आपने इसमें लिमिटेशंस भी देखी है इस गाड़ी के अंदर, वो जरा बताइएगा कि क्या लिमिटेशंस है या आप जो फील करते हैं कि ये चीज़ इसके अंदर ऐसे होती तो ज़्यादा बेहतर था। सर मेरा ये ख्याल है कि इस प्राइस टैग के अंदर ये बहुत एसेंशियल होता अगर ये इसके अंदर क्रूज कंट्रोल दे देते और रिट्रैक्टेबल मिरर्स दे देते, तो ये दोनों बड़े एसेंशियल फीचर्स थे। ऑल्दो ये दोनों ऐसे फीचर्स हैं जो कि 20,000 की एक मीगर कॉस्ट के अंदर आप इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि उससे जो इसकी इलेक्ट्रिक वारंटी है वो वॉइड हो जाएगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो ना ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि क्रूज कंट्रोल का हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि वो एक ऐसा फीचर है जो आमतौर पे आप लोग पाकिस्तान जैसे एक रशी या डेंसली पॉपुलेटेड है हम लोग, तो यहाँ हाईवेज के ऊपर भी मुश्किल यूज़ होता है। तो ये कोई इतना बड़ा ट्रेड ऑफ वैसे अगर देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दूसरी चॉइस में मेक करने वाला था वो थी ग्रैंडी की, जिसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी मौजूद है या रिट्रैक्टेबल जो मिरर्स हैं वो भी मौजूद है। लेकिन मुझे लगा कि वो 10 लाख रुपया एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ होना था कि अगर ये गाड़ी हमें पड़ रही है ऑन रोड 32 लाख रुपए की और वो तकरीबन 41 से 42 लाख रुपए की, तो इसका मतलब ये था कि वो एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ था। और उसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि वो लेटेस्ट फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी भी नहीं यूज़ हुई हुई, थोड़ी सी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। सो ये लिमिटेशन है। और इसके अलावा इसके टायर्स जो शुरू का इसका वेरिएंट था जो आ रहा था 8X का, उसमें ब्रिज स्टोन के टायर्स थे, तो अभी ये शायद जनरल के टायर्स हैं मेरे ख्याल में इसमें। तो टायर्स उतने शायद अच्छे नहीं हैं जितने कि नए यूनिट में होने चाहिए थे। बट अगेन वो आपको पता है कि पाकिस्तान, जब ये इन कंपनीज को याद आता है कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कर रहे हैं ये सारा सिलसिला कार, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज छोटा मोटा कर देते हैं। अच्छा, वैसे बिल्कुल ठीक है आपकी बात। जनरल के टायर्स मैंने भी इस्तेमाल किए हैं। कोई मेरा ख्याल है कोई मेरे पास होंडा सिविक थी VTI 1.6 2004 ब्लैक कलर का जी। तो मुझे याद है कि उसके वैसे जनरल के टायर्स थे। मैंने तो वैसे 9 साल 10 साल वो चलाए थे टायर्स और ठीक चले थे वो। लेकिन अभी जो मेरे पास अब गाड़ी है कल्टस है जो 1000 सीसी, कल्टस के अंदर मैंने टायर्स बारल चेंज करवाए, क्योंकि मुझे ये था छोटी गाड़ी है तो इसकी ग्रिप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रोड के ऊपर। तो आपका इस हवाले से अब क्या ख्याल है जो भी इसके अंदर टायर्स जनरल के हैं अभी? और मेरा ख्याल है कि जब तक ये इनकी लाइफ है चलाना चाहिए। ऑल्दो ज़्यादातर मैंने देखा है कि ओनर्स ये प्रेफर करते हैं जैसे ही शोरूम से लेके निकलते हैं पहली प्रायोरिटी होती है कि जल्द से जल्द टायर्स को चेंज करवा लिया जाए, लेकिन मैं फिलहाल उससे भी सेटिस्फाइड हूँ। जेनेरिकली स्पीकिंग आपने इसकी लिमिटेशंस की बात की थी तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन किया। बाय द वे हैदर, व्हाट आई एम लविंग अबाउट दिस द मोस्ट इज जो क्लाइमेट कंट्रोल इसका AC है, दैट इज वंडरफुल। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल AC है और इसकी जो एफिशिएंसी आप अभी भी नोट कर रहे होंगे, और अगर आप बड़े स्ट्राइकिंग सन के अंदर भी इसको लेके जाएंगे विदाउट द ब्लाइंड्स, आपको लगेगा कि AC काफ़ी एफिशिएंटली काम कर रहा है। सो ये भी इसका अभी वो बड़ी अच्छी ठंड है, बड़ी मज़ेदार किस्म की, और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इसको। और बड़ी लाइट सी ठंड है, बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसे कि जैसे आपको बार बार AC बंद करना पड़ जाता है, कभी स्लो करना पड़ जाता है, कभी आप उसका जो उसके फेदर्स हैं उनको दूसरी साइड पे कर देते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट क्लाइमेट कंट्रोल इज ऑल अबाउट कि आप इसको बेसिकली ज़ाहिर है कमांड दे रहे हैं कि आपने ये टेंपरेचर गाड़ी में मेंटेन रखना, जैसे हमारे पास घर पे इन्वर्टर ACs होते हैं। एग्जैक्टली, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी व्यूअर्स, मैंने वैसे आगे बात करते हुए फ्लो में इस गाड़ी को यारिस 1.5 8X को कॉम्पैक्ट SUV कह दिया, जबकि आप सब लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि ये एक कॉम्पैक्ट सेडान है। सर हमने कितनी देर गाड़ी चलाई है अभी? आई थिंक हैदर हमें हो गया काफ़ी टाइम चलाते हुए, कोई 1-1.25 घंटे से तो हम गाड़ी के अंदर ही हैं, और वो भी लाहौर की रशी ट्रैफिक में। आज मौसम बड़ा अच्छा है, उस हवाले से लोग मेरे ख्याल में काफ़ी निकले हुए हैं, और हमें जो एवरेज मिली है सबको 15.5 की मिली है। 55 किलोमीटर बाय द वे हमने गाड़ी चला दी है टाउनशिप और इसकी विजिबिलिटी। और अभी हम कहाँ पर आ गए हैं? अभी हम आ गए हमारा पहला विजिट है तो ट्रक अड्डे के पास ही पहले, और अभी ये आ गई है जॉ टाउन में भी, तो इसको ट्राई करने हैं आज। चले जी आए।
ओके जी गाइस, हम लोग गए थे इलियास दुम्बा कढ़ाई पे, और मैं आपको सबसे पहले तो मेन्यू बता देता हूँ। हमारा मेन्यू क्या था। हम लोगों ने मंगवाई थी जी चिकन कढ़ाई सुलेमानी, यस, एक हमने मंगवाई थी दुम्बा कढ़ाई, एंड दैट वाज वो खुश्क थी, आई मीन उस पर ग्रेवी नहीं थी, शिनवारी टाइप थी, व्हाट्सएवर जी। अच्छा, उसके साथ जी हमने मंगवाया था काबुली पुलाव, और काबुली पुलाव भी वैसे मुझे मटन पुलाव लग रहा था, वो वैसे मटन या पुलाव बीफ था? नहीं है ना? मटन पुलाव था बिल्कुल। ओके जी, उसके साथ हम लोगों ने वही जो इनकी कंधारी नान या रोटी होती है पेशावरी, और साथ में रायता था, सलाद था, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी शानी, जो भी मतलब लवाजमात होते हैं। तो अब वन बाय वन करके हम अब पूछेंगे, क्योंकि मुझे कैसे लगी मैं भी साथ बताऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सर से इस हवाले से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। तो लेट्स स्टार्ट विद चिकन कढ़ाई। आई थिंक 9 on 10 तो मैं इजीली दूंगा। बड़ी मजे की कढ़ाई थी। मैं सरगोदा से हूँ, तो मुझे वहाँ तो फैल की कढ़ाई बहुत पसंद है, और मैं उसको बेस्ट रेट करता हूँ। तो आई थिंक इजीली द सेकंड बेस्ट कढ़ाई है जो मैंने खाई है। इट वाज वेरी गुड। ओके, ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चिकन कढ़ाई तो बहुत ही कमाल थी, पता नहीं वो क्या मजा था उसमें, क्या राज था उसमें, ऐसे ही बड़ी जबरदस्त थी। यानी कि मेरी तो अपनी भी ना बुरकी नहीं रुक रही थी, मैं तो खाई जा रहा था। वो तो शुक्र है कि वेटर ने आके फिर हमारे सामने से कढ़ाई उठा ली, नहीं तो शायद हम उसकी जो ग्रेवी थी खाली जो बच गई थी वो भी चट कर जाते। बिल्कुल। ओके जी, कमिंग टू नेक्स्ट, हम आते हैं दुम्बा कढ़ाई की तरफ। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि हम लोग ना दुम्बे के टिक्के मंगवाएं, लेकिन उसने बताया कि कोई 50 मिनट लग जाते हैं ऑर्डर पे दुम्बा टिक्का में। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जो खुश्क कढ़ाई है दुम्बे की, यही मंगवा लेते हैं। हाउ वाज इट? ये कैसी थी? वो भी बहुत अच्छी थी, बट आई वुड काइंड ऑफ गिव इट एन 8 on 10। मैंने वैसे जो ओरिजिनल ये ट्रक अड्डे वाली है वो भी खाई हुई है, वो भी बड़ी मजे की थी, एंड दिस इज गुड एज वेल। बहुत अच्छी थी। ओके, गॉट इट, काफी अच्छी। अच्छा ठीक है, मैं भी वैसे इत्तेफाक करता हूँ इनके साथ कि चिकन कढ़ाई ज्यादा अच्छी थी। ज्यादा ठीक है। अच्छा, चिकन कढ़ाई एक तो बड़ी जूसी थी, दूसरी बड़ी सॉफ्ट थी, उसकी जो बोटियां थी पकी भी अच्छी थी, और बड़े आराम से टूट रही थी। Exactly, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, अब क्योंकि कई जगहों पर आप शिनवारी चिकन कढ़ाई खाते हैं, तो होता क्या है कि उसका जो चिकन का जो मीट है, जो गोश्त है चिकन का, वो बेसिकली सख्त हो जाता है, वो इतना जूसी नहीं महसूस होता। जूसी और काफी अच्छी लगी। यस। अच्छा जी, अब आते हैं हम काबुली पुलाव पे। हाउ वाज इट? मटन काबुली पुलाव अगर उसको कहें तो 7 on 10 मेरे ख्याल में अच्छी थी, काफी अच्छी थी। लेकिन इसकी एक शायद वजह ये भी हो सकती है कि जब हमने सेर होके बाकी दोनों कढ़ाई को खा लिया था, तो उसके बाद हमने ट्राई की थी काबुली पुलाव, क्योंकि तो वो भी वैसे अच्छी थी, बुरी वो भी नहीं थी, अच्छी थी। तो ओवरऑल द फूड वाज फ्रेश एंड इट वाज वेरी गुड, आई गेस। बहुत अच्छा फूड था, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है उसके अंदर के ये जो काबुली पुलाव है ये बेसिकली बीफ का होता है, ठीक है। तो बीफ का जो गोश्त होता है ना, उसमें ज्यादा लज्जत पाई जाती है, उसमें आपको आइडिया होगा ज्यादा यखनी वगैरह उसका कंटेंट बनता है, सर ज्यादा थिक कंटेंट होता है उसका। Exactly. उसकी यखनी का, दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि ये थोड़ी थोड़ी ना फीकी फीकी सी थी। ऑल्दो इन्होंने बनाई अच्छी थी, बट इट वाज गुड। ठीक है, 7 out of 10 मेरा ख्याल है ठीक है। शायद मैं 7.5 दे दूंगा ज्यादा, बट नॉट मोर देन दैट। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था। मेरा ख्याल है अगर आपने इलियास दुम्बा कढ़ाई खानी है तो वहाँ ट्रक कटा इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल यहीं पर आके खाएं। कोई खास कॉम्प्रोमाइज नहीं है टेस्ट पे। अगर आपके पास वक्त ज्यादा हो, आप आएं, अपनी मर्जी का मीट चूज करें, बनवाएं, और वो भी एक तरीकाकार हो सकता है। वैसे मौसम ने भी हमारा जो मजा है आज का वो दोबारा कर दिया था। बड़ा मजा है जी। ओके जी, सी यू गाइस।